तो जी अल्लाह ताला ने ये दावा किया था कुरान में कि हम जी फिरौन की बॉडी के जिस्म को महफूज रखेंगे, हम उसे सेव करेंगे। ठीक है, तो वो दावा क्या था? वो दावा ये था कि सूरह यूनुस की आयत 90 से 92 में अल्लाह कहता है, टुडे वी विल प्रिजर्व योर कॉर्प्स so that you may become an example for those who come after you, and surely most people are heedless of our examples। तो अल्लाह पहले इसको डुबो के मारता है और फिर कहता है कि जी मैं जो हूं तेरी लाश को क़यामत तक एक जो है क्या बनाऊंगा, मिसाल बना के रखूंगा तेरी लाश को। ठीक है, ये अल्लाह ने ये दावा किया है कुरान के अंदर कि मैं तेरी लाश को एक मिसाल बना के रखूंगा। वरुण का थैंक यू जी सुपर चैट भेजने के लिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये है जो तस्वीर साथ लगी हुई है, ये फेरो रैमजीज द सेकंड यानी रैमजीज दोम की है, जिसे रैमजीज द ग्रेट भी कहा जाता है। ये फेरो जो है 90 साल की उम्र में मरा था, बुढ़ा था बहुत ये, और उस वक्त ये मरा था। और मुसलमान और क्रिश्चियन अक्सर इसके ऊपर दावा करते रहते हैं कि ये वही फेरो है जो कि बुक ऑफ जेनेसिस में और कुरान में लिखा हुआ है कि जिसका मसला किसके साथ था? मूसा के साथ। ठीक है, तो ममीफिकेशन जो करते थे मिस्री, उसकी वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे ही उठा के बस बंदे को वो ताबूत में डाल के और पैक करके रख देते थे और वो खुद ही मम्मी बन जाता था। ऐसे नहीं होता था, पूरी एक साइंस थी जिसके मुताबिक वो इसको करते थे ममीफिकेशन। तो ममीफिकेशन के अंदर वो क्या करते थे, नाक के पास एक सुराख करते थे और उसके अंदर से फिर वो एक हुक डाल के दिमाग का एक पोर्शन बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, और फिर बॉडी के लेफ्ट साइड पे क्या वो करते थे, बॉडी के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक कट लगाते थे और उससे अंदर के इंटरनल ऑर्गन सारे निकाल लेते थे। ठीक है, सब कुछ निकाल लेते थे। और इसके बाद क्या करते थे, उन ऑर्गन्स को वो ड्राई करते थे नमक के जरिए, धूप में रख के क्या करते थे, अब वो सारा कुछ वो करते थे। ठीक है, और फिर फेफड़ों को, अंतड़ियों को, मैदे को, जिगर को मर्तबानों में रख के चारों को, और जिस जगह पे वो बंदे का सरकाफिगस रखते थे उस जगह पे क्या कर देते थे, उसकी उस कमरे के चारों तरफ उनको रख देते थे। और बंदे का दिल अंदर से सीना चाक करके पूरा अंदर से शराब डाल के, मैं डाल के और कुछ और मसाले डाल के अंदर से धोते थे सारा इंटरनल बॉडी की कैविटी को। और उसके बाद वो क्या करते थे कि जी बंदे की बॉडी के अंदर उसका दिल वापस डाल देते थे। ठीक है, फिर वो जो लाश होती थी उसको वो नमक के अंदर दफन कर देते थे, नमक के अंदर दफन करते थे, और इस तरह 70 दिन लाश नमक में उसको रखते थे। 40 दिन के बाद दफनाई हुई लाश को नमक के अंदर जो दफनाई होती थी उसे निकालते थे। और बॉडी की जो इंटरनल कैविटी है, एक तो उसके अंदर दिल है, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स उन्होंने निकाल लिए हैं, तो उसको क्या करते थे, या तो उसके अंदर लिनन डाल देते थे या फिर रेत से भर देते थे ताकि बॉडी जो उसकी शेप खराब ना हो। ठीक है, और फिर जब 70 दिन पूरे गुजर जाते थे दोबारा फिर नमक में दफना देते थे। फिर जब 70 दिन पूरे गुजर जाते थे वो बॉडी को पूरी सर से पांव तक पट्टियों में लपेट के क्या करते थे, उसे सरकाफगस के अंदर, जो ताबूत होते हैं मिस्री जिसे सरकाफगस कहा जाता है, उनके अंदर डाल के उसको रख देते थे उसकी कवर के अंदर। ठीक है, अब मुसलमानों ने जितने भी फिरौन की लाश पे दावे किए हैं वो सारे के सारे, ये एक फ्रेंच जो था फिजिशियन था, जो कि किंग फहद का फिजिशियन था, फिर वो अनवर सादात का फिजिशियन था, और काफी मिस्रियों से और अरबियों से उसकी दोस्ती थी। वो बंदा जो है उसका नाम था मोरिस बुकाइल। इस बंदे के बारे में ये कहा जाता है कि इसने मिस्र में जाके, यानी जो इसका दावा है उसके मुताबिक, मिस्र में जाके इसने देखा कि फिरौन की मम्मी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने क्या करना है, उसने क्या कहा, उसने मिस्रियों को कहा कि यार इसको भेजो फ्रांस, ताकि वहां पे जाके इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। तो ये मैंने नीचे सब रेफरेंस भी मैंने साथ दिए हुए हैं कि क्या चक्कर है। ठीक है, तो अनवर सादात ने फिर इजाजत दी और फिरौन की मम्मी को ले जाया गया फ्रांस, उसका एक पासपोर्ट इशू किया गया, उसके ऊपर लिखा गया रमसेस द सेकंड फेरो ऑफ इजिप्ट उसको लिखा गया। फिर जब उसकी लाश उधर उतरी फ्रांस में एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूरे के पूरे शहाना, जिस तरह यूके की अगर क्वीन जाए फ्रांस तो जिस तरह उसका इस्तकबाल होता है, इस तरह उन्होंने शाह रमजीज का जो है इस्तकबाल किया। और फिर उनको ले जाया गया। उन्होंने फिर बॉडी की जब इंस्पेक्शन की तो उसमें यह पता लगा कि 60 किस्म के फंगस और कई अनगिनत किस्म के बैक्टीरिया जो थे वो फिरौन की बॉडी को खा रहे थे, रमसेस की बॉडी को।
ठीक है जी। अब अल्लाह मियाँ ने तो, हमने पीछे आयत पढ़ी, अल्लाह मियाँ ने तो कहा था कि हम तेरी बॉडी को बड़ा प्रिजर्व करके रखेंगे और हम इसे बचा के रखेंगे। तो भाई ये फिर उसकी बॉडी को ये फंगस कैसे लग गया? अल्लाह मियाँ की प्रोटेक्शन के अंडर थी बॉडी, फंगस भी लग गया, बैक्टीरिया भी लग गया, तो अब क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। मतलब अल्लाह ऐसे ही फेंक देता है, बस दावा कर देता है और कुछ भी नहीं अल्लाह मियाँ का। यही तमाशा के बस दावा कर दिया, दावा पूरा नहीं हो रहा। फिर आखिर पे क्या हुआ जी, उन्होंने गैमा रेज एक एक शीशे के कॉफिन में उसे बंद करके और गैमा रेज मारी फिरौन की बॉडी के ऊपर, रमजीज की। और फिर क्या हुआ, उसकी बॉडी को उन्होंने गैमा रेज के लिए स्टेरलाइज कर दिया, सारे बैक्टीरिया और फंगस मार गए। और एंड पे फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी इशू किया कि जी हमने फेरो को प्रोटेक्ट कर दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 11/1977 में ये खबर छपी थी, जिसका मैंने एक तराशा यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया। ठीक है जी। अब मोरिस बुकायल ने अपनी किताब भी, मैं आज उसकी देख रहा था, उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला वैसे, मगर ये एक अरब टाइम्स का एक आर्टिकल है, अरब न्यूज का, मार्च 1 2013 का, जिसमें उन्होंने मोरिस बुकायल की कहानी बताई और कहा कि जी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। मगर मसला यह है कि मोरिस बुकायल कभी भी मुसलमान नहीं हुआ। ठीक है, उसने कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने किताब जरूर लिख दी थी इस्लाम की तारीफ में, कुरान की तारीफें कर दी थी, जो कि उसे शाह फाहद ने लिखवाई थी। और बाद में क्या था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट के जो हैं वो सऊदी अरब के गवर्नमेंट के खर्च के ऊपर ही उसकी किताब को छपवाया जा रहा था और फ्रांस में और यूरोप में बांटा जा रहा था लोगों को मुफ्त, सड़कों के ऊपर, मस्जिदों के पूरे पूरे टोले जो थे लोगों को ये दे रहे थे। ठीक है, तो इन द एंड फिर क्या हुआ, ये कहता है कि जी फिरौन की बॉडी के अंदर नमक पाया गया। मोरिस बुकायल से ये कह रहे हैं कि मोरिस बुकायल ऐसा कह रहा है। बुक में उसने नहीं कहा, मैं साल्ट ढूंढता रहा हूँ, उसकी बुक में कहीं नजर ही नहीं आया कि जी उसने फेरो की बॉडी के हवाले से साल्ट की बात की हो। कहता है कि जी उसकी बॉडी के अंदर साल्ट पाया गया, तो इस वजह से यही लगता है कि वो समुद्री पानी में डूब के मरा था, इसलिए उसकी बॉडी में जो है जो वो साल्ट पाया गया। मगर हम अब पूरा पीछे ममीफिकेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ममीफिकेशन के प्रोसेस में जिस बंदे को साल्ट में दफन किया गया है, तो उसकी बॉडी में साल्ट जो है वो दफन नमक के अंदर दफन होने की वजह से आएगा या उसकी डूब के मरा था इसलिए आएगा? ठीक है, तो मसला ये है कि ये कहते हैं कि वो नहीं नहीं वो समंदर के पानी में डूब के मरा था। मगर क्या हुआ जी, वो डूब के, अब पता नहीं उसकी बॉडी में समंदर के पानी में डूब के मरा कितना का साल्ट मतलब इस तो बातें करते हैं कि वो समंदर के पानी में डूब के मरा था इसलिए जी उसकी बॉडी में साल्ट है। हालांकि अंधे को भी समझ आ रहा है कि ममीफिकेशन के प्रोसेस में जब वो नमक के अंदर दफना रहे हैं तो फिर नमक वहां से आया होगा, ममीफिकेशन के प्रोसेस से आया होगा। वो तो भाई जिस तरह आप गोश्त खुश्क करते हैं नमक लगा के और धूप में रख देते हैं, गोश्त खुश्क होता है, तो ये भी तो यही काम कर रहे थे। ठीक है, उस तरह ही खुश्क कर रहे थे फेरो की बॉडी को। मगर जो रमसीस द सेकंड जिसकी मम्मी की हमने बात की है, जिसके ऊपर मोरिस बुकायल ने दावा किया या जिसके ऊपर औरों ने, मुसलमानों ने आज तक ये वही 1978 की उसकी बुक और उसकी रिसर्च के जो है ना वो आज तक हवाले पेश करते आते हैं लोगों को हर जगह। वो जी उसने लिखी थी बुक द कुरान द बाइबल एंड द साइंस, वो जी बड़ी जबरदस्त किताब थी, उसने जी बाइबल को झूठ साबित कर दिया था। अच्छा, तो मसला ये है कि तुम्हारा कुरान क्या सच्चा साबित हो गया था? वो भी तो नहीं हुआ। तो इन द एंड क्या जी कि हमें ये पता है कि आज रिसर्चर ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उस टाइम भी जानते थे। वो बस मोरिस बुकायल था जो ये अरबी थोड़े बेवकूफ थे, थोड़े क्या काफी बेवकूफ थे, तो उसने बस फ्रेंच में एक किताब लिख दी अरबी में, उसने कहा जी मैंने बड़ी तारीफें की हैं इसकी कुरान में। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम मानते हैं। तो इन द एंड क्या हुआ जी, मोरिस बुकायल ने जो किताब लिखी थी वो तो मुफ्त में बांटी जा रही थी, मगर फेरो की बॉडी के ऊपर या रमसीस की बॉडी के ऊपर सही रिसर्च भी हो रही थी। और सही रिसर्च ने क्या बताया कि ये फेरो 90 साल की उम्र में मरा था। ठीक है, ये कितने साल की उम्र में मरा था? 90 साल की उम्र में। और इसको शदीद किस्म का आर्थराइटिस था, इसके मुंह में टूथ डिके की वजह से बड़ी शदीद किस्म का इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, इसका आर्थराइटिस इतना शदीद था कि ये कुबड़ा हो गया था उसकी वजह से। ठीक है, बुढ़ा था बहुत, यानी रमसीस इतना बुढ़ा था कि इसके कई बच्चे और इसके कई पोते भी इससे पहले मार गए हुए थे। तो इन द एंड रमसीस द सेकंड जो है वो 90 साल की उम्र में अपने बिस्तर के ऊपर मरा। वो कोई समंदर में डूब के नहीं मरा। वो जितना बुढ़ा था वो जिस तरह बाइबल में और कुरान में लिखा है कि जी वो समंदर में अपने राथले के पीछे आया हुआ था, वो बेचारा ये काम कर ही नहीं सकता था जितना वो बुढ़ा था। ठीक है, वो कुछ नहीं ऐसा कर सकता था, तो वो अपने घर ही अपने बिस्तर पे बड़े प्यार मोहब्बत से मार गया। ठीक है, तो इन द एंड फिर क्या हुआ जी कि
अगर मुसलमान ये कहते हैं कि डूब के मरा था, यार ये 90 साल का बादशाह बेचारा किधर यार, मतलब बड़ी हैरानगी की बात है कि ये गया होगा मूसा के पीछे और इब्रानियों के पीछे। दूसरी बात यह है कि फेरो रैमजीज की पूरी कहानी इजिप्टोलॉजी में बड़े बेहतरीन तरीके से इसकी टूम पे और कई और मंदिर इसने बनवाए थे, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। इसने कहाँ कहाँ हमले किए थे, सीरिया पे इसने हमले किए, इसने लिबिया पे हमले किए, इसने अफ्रीका में कई जगहों पे हमले किए, इवन के यरूशलेम की जो जगह जिसकी हम बात करते हैं आज का देश, इससे थोड़ा सा नॉर्थ में है, वहां तक ये लड़ता रहा हित्तियों से। ठीक है, तो बड़े इसके कारनामे हैं, मगर इसके कारनामों में किसी मूसा का, किसी बनी इसराइल का, कोई इब्रानियों का कहीं भी कुछ भी पता नहीं मिलता। ठीक है, तो मोरिस बुकायल की जिंदगी से क्या पता चलता है? मोरिस बुकायल की जिंदगी से कुछ भी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं पता चलती। सॉरी फेरो की जिंदगी से कोई बात ऐसी नहीं पता लगती कि जिसको किसी भी तरीके रिमोटली बाइबल से किया जा सके डिनोट। ठीक है, दूसरी बात है, आज आप मिस्र चले जाएं, पिछले दिनों बेई किंग साहब भी मिस्र होके आए हैं, तो उनसे मैंने सवाल किया था कि हाँ भाई, अगर आप उनसे उधर जो गाइड्स हैं या उधर के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे हाँ भाई मूसा, तो कहते हैं नहीं, इधर तो कोई मूसा की बात ही नहीं। तो उसमें कोई मूसा का कोई जिक्र नहीं है दूर दूर तक, ना आप कर सकते हैं, ना कहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सारा कुछ वही है सिंपल सा जो कि हमें बातों का पता है कि उनकी स्टोरीज जो हेरोग्लिफिक्स में लिखी हैं वही असल स्टोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, मुसलमान ये दावा करते हैं कि अल्लाह ने जो है फिरौन की लाश को जो है वो बचा लिया था। एक तो पहली बात यह है कि कुरान इस तरह बात करता है जैसे फिरौन कोई टाइटल नहीं है, जैसे फिरौन बंदे का नाम है। ठीक है, हर जगह फिरौन 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 कुरान कर ही जा रहा है और ऐसे बात कर रहा है जैसे फिरौन बंदे का नाम। हालांकि फिरौन किसी बंदे का नाम नहीं, फिरौन एक टाइटल है, रैमसीज आगे से, रैमसीज द सेकंड उसका नाम है। ठीक है, और कुरान हर जगह ऐसे ही फिरौन फिरौन कर ही जा रहा है। इसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि किसी भी तरह से ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये वही फिरौन है जो कि बनी इसराइल वाला था या जिसकी लाश को अल्लाह मियां ने बचाया था। और ये मौजज़ा कुरान के जो खाते में डाला जाता है कि अल्लाह मियां ने फिरौन की लाश को बचा लिया था, ये मौजज़ा किसी तरह से भी जो है ना वो कारगर साबित होता हुआ नहीं आता, नजर नहीं आता। बस ये ऐसे गप्पे हैं, छोड़ दी हैं, बस अब इनको कोई क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी का एक वो है जिसको मुसलमानों को तो बस आप कोई भी चीज़ कह देना कि कुरान में भाई जलेबी बनाने का तरीका लिखा है, ये मान जाएंगे। कुरान में आप इनको कहना स्पेसशिप बनाने का तरीका लिखा है, यकीन करें वो भी ये मान जाएंगे। तो ये बहुत से मजहबों वालों को यही प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि सारी दुनिया का नॉलेज हमारी बुक्स में है, ये जो आजकल साइंसदान है ये तो झक मार रहे हैं, इन्होंने तो वहां से चोरी की है। तो ये बातें जो है वो बस ठीक नहीं होती है, ऐसे ही ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लबेल इज देयर। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कोई काम का बंदा नहीं आ रहा, चलो मैं बोंगी मार के चले जाऊं। अच्छा, आप फक्की बेच लें थोड़ी सी। नहीं, आपने अब इनकार कर दिया, मैंने अपनी फक्की की पब्लिसिटी नहीं करनी है। अच्छा नहीं, आप करें जी, आप फक्की की पब्लिसिटी दबा के करें, हमने नहीं, आपको ना मना किया। अब मैं जिब्राइल से कांटेक्ट करूंगी और वो मुझे अपनी हांडी का बताएगा। और जो हाँ वो देखिए, अब वो मेरी हांडी वाली वीडियो आपने देखी है? जी, मुझे पता नहीं था वो मैंने हांडी वाली वो डिस्कवर अब की है, लेकिन वो जो मैंने पहले कमेंट पास किया था कि मोहम्मद जो है ना ईसा से कमतरी का शिकार था, जिसकी वजह से वो हमेशा सहाबा को अपनी सेक्स लाइफ की स्टोरी सुनाता रहा है कि मैं एक ही टाइम में इतनी 11 बीवियों से भी मिल के आ गया और मैं इतनी मेरे में ताकत है। हालांकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, जो नेचुरल है वो बंदा थक जाएगा। वो बस कोई गड़बड़ थी ना जिस वजह से बाबा जी ज्यादा बातें कर रहे थे इस तरह, ये बातें हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब ना बचपन में उनको बुलेट किया गया था, बचपन में बच्चे उनको बहुत तंग करते रहे हैं, इसलिए वो बड़े होके उन्होंने स्टोरीज सुनाना शुरू कर दी हैं। हाँ अच्छा, ये इधर सुपर्णा आपसे पूछ रहे हैं, गालिब कमाल लबेल जिब्रील से फ्रेंच में बातें करेंगी, बताएं जी। वाह,
जी वो जिब्रील जो है ना वो गैब्रिएल, वो फ्रेंच में भी है, तो मैं क्या ख्याल है? अच्छा मैं उनसे फ्रेंच में भी उनको बुला लूंगी, कोई बात नहीं, वो हर जुबान समझ जाते हैं, जैसे मोहम्मद जुबान तो कोई नहीं समझते, वो सिर्फ प्यार समझ जाते हैं। तो सर जी वो हर जुबान समझ जाते हैं, तो फिर कुरान अरबी में क्यों नाज़िल हुआ था? एग्जैक्टली हाँ अच्छा, मैं और क्या बात आप करेंगे? मैं आपसे ये कहने आई थी, देखिए आपके और उनके क्या उनका हारिस के इतने सारे फैन हो गए हैं, तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि आप लोग ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बनाते हैं कि जो आपके फैन आपसे, मतलब मैं टी शर्ट्स की बहुत फैन हूँ, तो मैं चाह रही थी कि अगर मेरे कोई वो आपके नाम की या हारिस के नाम की या और जो यूट्यूबर्स हैं उनके नाम की अगर मेरे पास टी शर्ट होगी तो मैं तो बहुत खुश होंगी, या कोई ऐसी चीज आप लोग बनाए कि जो मैं खरीद सकूं। चले इस पे तो देखना पड़ेगा, वैसे तो YouTube का एक है अपना, इवन पेट्रियन का भी एक सिलसिला है, मगर मैंने कभी उससे साइन अप करने की कोशिश नहीं की आज तक कि मर्च स्टोर कोई खोला जाए या ना खोला जाए। पता नहीं हारिस ने कभी किया या नहीं, मैं पूछूंगा हारिस से, वैसे देखते हैं फिर क्या है। क्योंकि वो तो अगर मतलब कि अगर आप कोई करते या मैं, वैसे मेरा लोगो तो टी शर्ट पे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे पता है। बिल्कुल इसको तो मैंने बड़ी मुझे मेहनत की हुई है। हाँ आपका लोगो अच्छा लगता है, तो मैं तो बहुत पसंद करूंगी कि अगर आप कुछ हाँ सराहना बना दें, अपनी फोटो भी लगा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। या कोई बेडशीट जो है वो बना दें, मैं वो भी रजाई पे चढ़ा के सो जाऊंगी, फिक्र नहीं करें। हाँ, तो ये तो नकाब वाला कालम कमाल बना होगा जी तकिए के ऊपर, ये तो जी ज्यादा है वैसे। अच्छा, और बाकी क्या सुने? बाकी बस मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, ऑलवेज नाइस टू हैव यू। ठीक है जी, हंसती थैंक रहें यू। आप बस हमेशा। ठीक है, ओके, थैंक यू।